Welcome to Guru Classes KTP. Today we are discussing about the international traditional nations की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो टॉपिक हमारा होगा इंटरनेशनल ट्रेडिशनल नेशंस, अंतर्राष्ट्रीय परंपरागत देश कंट्री, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आप सबको पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो 1939 से 1945 तक चला। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो 1939 से 45 तक चला। इस दौरान जैसे ही ये 45 का एंड हो गया, वर्ल्ड वॉर 45 वाला एंड हुआ, उसके बाद में कोल्ड वॉर एरा शुरू हुआ। कोल्ड वॉर जो एरा था वो 1945 से 1989 के बीच का, बिटवीन का जो टाइम शेड्यूल था उसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर एरा। तो इसके अंदर कोल्ड वॉर एरा हुआ जिसके अंदर दो प्रमुख पावर थी, एक थी यूएसएसआर, दूसरी थी यूएसए। इनके बीच में कोल्ड वॉर चला। कोल्ड वॉर का मीन्स ये है कि वार की स्थिति उत्पन्न तो होती थी लेकिन वार नहीं होता था। ठीक है, तो ये कोल्ड वॉर एरा चला। तो ये जो कोल्ड वॉर चला ये रेस्पॉन्सिबल था कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद में ही ये जो कोल्ड वॉर एरा था वो चला था। तो जो कोल्ड वॉर एरा था इसके अंदर दो कंट्रियों के पार्ट आपस में बट गए थे, एक यूएसएसआर में और एक यूएसए में। तो ये जो कोल्ड वॉर एरा था ये अपने आप में एक समृद्ध और एक ताकतवर मजबूत एरा के रूप में सामने आया, क्योंकि एक ऐसी स्थिति थी जो अमेरिका के साइड में कंट्रियां थी वो अमेरिका के साइड में, यूएसए की साइड में चली गई, जो यूएसएसआर की साइड में थी वो यूएसएसआर के साइड में चली गई थी। और इसके अंदर यूरोपियन कंट्रियाज का इंपॉर्टेंट रोल रहा स्टूडेंट्स। यूरोपियन जो कंट्रियाज थी उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रियों के अंदर जो वर्ल्ड वॉर था वो हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर होने के कारण यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट की कंट्रियां थी उसको काफी क्षति पहुंची, हानियां पहुंची। तो उनकी स्थिति भयानक हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। तो ये जो सारी स्थितियां थी वो डैमेज हो चुकी थी, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक चुका था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो बंद हो चुका था। तो उन कंट्रियों के अंदर बहुत बुरा कह सकते थे कि वो खराब इम्पैक्ट पड़ा था। जैसे वियतनाम है, फ्रांस है, ठीक है, ये आपस में लड़ रहे थे क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने इनके ऊपर अपना दबदबा बनाए रखा था। तो ये सारी जो कंडीशंस है वो सामने आई थी और इस पे बहुत सारा इनका असर भी पड़ रहा था और नए नए चीजें सामने आ रही थी। और जो बहुत सारी कंट्रियां थी वो डीकोलोनाइज हो रही थी ब्रिटेन से, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सभी देशों ने अपने आप को मजबूत किया और उन्होंने रिवोल्यूशनर के रूप में भूमिका निभाते हुए रिवोल्यूशनरी मूवमेंट छेड़ दिया, जिसमें इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फ्रीडम हुआ, आज़ादी मिली। ऐसे बहुत सारी कंट्रियां थी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उन्होंने आज़ादी मिली। तो इंडिया के साथ साथ ऐसे बहुत सारे देश थे जिन्होंने अपने जो कोई ब्रिटेन का था, कोई डच का, फ्रांस का था, उन सब से उन्होंने क्या किया, छुटकारा पा लिया था और अब एक नई जिंदगी, एक नए तरीके से, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से और एक नए गवर्नमेंट के शेड्यूल के माध्यम से उन्होंने अपना जीवन जीना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे जब ये अलग से कंट्रियां बनी, कोई भी देश जब अलग से कंट्री बनी तो उसके अंदर बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए। बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट हुआ, रिसोर्स को लेकर डिस्प्यूट हुआ, टेरिटोरियल को लेकर डिस्प्यूट्स हुआ, लैंग्वेज को लेकर डिस्प्यूट्स हुए, कल्चर को लेकर डिस्प्यूट्स हुए। तो ये डिस्प्यूट जो हुए, इन चीजों को लेकर उनके आपस में डिस्प्यूट हुए और धीरे धीरे इन्होंने इनको किसी हद तक सुलझा भी लिया और एक नई कंट्री के रूप में सामने भी आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हम कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।